हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। यहाँ पे क्या है, आपका जेड का वर्ग आपको बताना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः आपकी विभाज्य होती है, ठीक है ना। तो उसको हम 40 से डिवाइड करेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा। तो बात एक बात आप समझो, 24 और 36 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा आपका, इनका एलसीएम। अब देखो, इतने छोटे नंबर का एलसीएम आपको प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करके निकालने की जरूरत नहीं है। 24 त्याई क्या होता है आपका 72, ठीक है ना, और 36 दूनी क्या होता है 72। तो सबसे छोटा नंबर जो इनसे कटेगा वो हो गया 72, ठीक है ना। अब 72 को आपको 4 डिजिट नंबर में आपको बदलना है, ठीक है ना। तो एक चीज आप देखिए, 2 डिजिट नंबर को आपको 4 डिजिट नंबर में बदलना है। इसका मतलब आपको 100 के आसपास का मल्टीपल आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में आपका 7 है, ठीक है ना। तो 14 सत्ते 98, आपका 98 100 के आसपास है, तो आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। देखो एग्जाम में कुछ तो आपको अपना दिमाग, अपना ऑब्जर्वेशन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 की 8 हासिल लाई 2 और 14 सत्ते 98 में 2 जोड़ोगे आपका तो 100 आ गया, ठीक है ना। तो 1008 मिला, देखो 14 को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ठीक है ना। ये सबसे छोटा नंबर है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल लाई 2 और 13 सत्ते 91 और 2 93 आपका, ठीक है ना। तो जब हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। जैसे ही हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1008 मिला। इसका मतलब 72 का जो है सबसे छोटा मल्टीपल जिसके 4 डिजिट होंगे वो आपका 1008 होगा, ठीक है ना। अब इस 1008 को आपको 40 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। इस 1008 को 40 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब देखो डिवीजन का एक रूल जो है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। जिससे ये कट रहा है, देखो जैसे 8 से ये कट रहा है ना, तो 8 से काट लो, 8 5 40, 8 1 के 8, 2 हो गया आपका, 8 दूनी 16, 4 20 8 छंग 48 हो गया। जिस नंबर से आपने काटा है उसको आप साइड में लिख लीजिए, क्योंकि जिस नंबर से हम काटते हैं उसको हमें रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हमारा शेषफल आता है, ठीक है ना। अब इसको आप 5 से डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, 2 12 26 हुआ, 5 50 25। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया आपका 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो शेषफल 1 आया, लेकिन ओरिजिनल शेषफल क्या होगा, इस 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो ओरिजिनल शेषफल आएगा वो आपका इस 1 में 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। तो यही आपकी जेड की वैल्यू है, ठीक है ना। और जेड का स्क्वायर आपसे पूछा है तो 8 का स्क्वायर करोगे 64 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है ये। जय